जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर केएस एकेडमी। तो इस वीडियो के साथ हम चैप्टर 3 क्लास 10 मैथमेटिक्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 को हम क्वेश्चन नंबर 3.1 में हमारा क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 7 तक 7 क्वेश्चन हैं। तो इसके लिए हम टोटल 3 पार्ट्स करेंगे वीडियो का। ये पहला पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगले पार्ट में अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है और उनका जो सॉल्यूशन हमको निकालना है, हमको ग्राफ की मदद से उनका सॉल्यूशन हमको निकालना है। तो ये प्रॉब्लम दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 का आई। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास X took part in a maths quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 10 है। गर्ल्स का नंबर 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज का नंबर से गर्ल्स का नंबर 4 ज्यादा है। तो गर्ल्स और बॉयज का नंबर कितना है हमको निकालना है ग्राफ की मदद से, ग्राफिकली हमको निकालना है। तो चलो हम पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना देते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज को y ले लेते हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स को x ले लेते हैं। तो इधर कहा गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू y प्लस 4। इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू x माइनस 4। यह हमारा पहला इक्वेशन हो गया। तो इसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 10 है। बॉयज और गर्ल्स का सम कितना है? 10 है। तो इसका हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। यह हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना दे, 2 इक्वेशन बना दिए। तो इसके बाद हम इसका जो कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, x और y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वही कोऑर्डिनेट को हम लेकर ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 इधर लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 इधर हम अगर y इक्वेशन 1 क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस 4। अगर हम x का वैल्यू 5 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इधर हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में x और y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे और वही टेबल के कोऑर्डिनेट को हम लेकर ग्राफ में प्लॉट करेंगे। सिर्फ 2 सॉल्यूशन निकालकर हम ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर x का वैल्यू कितना है? 5। तो हमारा y का वैल्यू कितना निकला? 1 निकला। अगर x का वैल्यू हम 6 लेते तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू y का वैल्यू 2 हो जाता है। इधर हम लिखते हैं x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 2। यह हमारा पहला ग्राफ हो गया। ग्राफ के लिए यह हमारा कोऑर्डिनेट्स पहला निकल गया। तो अब दूसरे इक्वेशन पर चलते हैं। इधर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y का वैल्यू कितना होगा? 10 माइनस 6। अगर हम x का वैल्यू 6 लेते हैं तो 10 माइनस 6 y इक्वल्स टू कितना? 4 हो जाएगा। सिर्फ उसी तरह अगर y का वैल्यू हम x का वैल्यू हम 4 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यह हमारा 2, इसका भी हम टेबल बना लेंगे। अगर इसका भी हम टेबल बनाकर इसका जो 2 इक्वेशन का कोऑर्डिनेट निकला उसको लेकर हम ग्राफ में प्लॉट कर देंगे और जो 2 लाइन निकलेगा वो 2 लाइन जहां पर इंटरसेक्ट होगा वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x और y का कोऑर्डिनेट
हमारा नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकल जाए। तो इधर हम लिखेंगे x और y। इधर x का वैल्यू कितना है, हम 6 ले हैं तो y का वैल्यू कितना निकला 4। x का वैल्यू 4 लिए तो y का वैल्यू कितना निकला 6। यह हमारा दो टेबल हो गया। इस टेबल को अपन ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो चलो ग्राफ की तरफ चलते हैं, ग्राफ पेपर में चलते हैं। तो ये हम ग्राफ पेपर में आ गए। इस ग्राफ में हम जो कोऑर्डिनेट निकाले थे टेबल में उसको हम प्लॉट करेंगे। इधर हम x का कोऑर्डिनेट 5, y का कोऑर्डिनेट 1, x का कोऑर्डिनेट 6 और y का कोऑर्डिनेट 2, इसका हम प्लॉट करते हैं। तो 5 1 6 2, इधर 5 रहा x कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट 1, तो ये 5 1 पॉइंट हो गया। और दूसरा है 6 2, इधर था ना 6 और 2, तो ये 6 और ये 2, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। तो इसको हम अभी एक ग्राफ के लिए एक लाइन खींच लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे हम। ये हो गया हमारा एक लाइन। तो अब दूसरा जो इक्वेशन 2 था उसका भी कोऑर्डिनेट हम जो निकाले थे उसको भी हम प्लॉट करते हैं। तो ये 6 और 4, ये 4 और 6, ये 6 और ये 4 और ये 4 और ये 6, ये हमारा हो गया। तो इसको भी हम एक लाइन खींच लेंगे। हो गया। तो ये जो पॉइंट निकला, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है देखो, इधर एच का कोऑर्डिनेट 7 है और इधर वाई का कोऑर्डिनेट 3 है, तो इसको हम लिखेंगे 7 3। इसका जो कोऑर्डिनेट हमारा निकला, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्राफ जो है 7 और 3। इधर 7 क्या है, एक्स है, इधर हम इधर लिख सकते हैं। इधर आप ग्राफ में हमेशा पेंसिल यूज करना, मैं थोड़ा विजिबिलिटी के लिए रेड पेन यूज कर रहा हूँ, आप पेंसिल हमेशा यूज करना। तो इधर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 7 और इधर लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3। तो इधर देखो x का वैल्यू 7 हो गया और y का वैल्यू 3 हो गया। ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया। हम जो एज्यूम किए थे x क्या था, तो नंबर ऑफ गर्ल्स x था और नंबर ऑफ बॉयज y था। तो इधर हम लिख सकते हैं, तो आप क्वेश्चन के लास्ट में लिख सकते हैं हेंस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7, इधर इक्वल टू नहीं लिखना, तो नंबर ऑफ बॉयज इज 3, ये हमारा निकल गया। तो आप क्या करें ना, दो लीनियर इक्वेशन बना दिए, उनका कोऑर्डिनेट्स निकाला और वो कोऑर्डिनेट को ग्राफ में प्लॉट करके जो दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वो जहां पर इंटरसेक्ट हुआ उस वही इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो कोऑर्डिनेट है वही कोऑर्डिनेट हमारा x और y का वैल्यू है और x और y का सॉल्यूशन है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का डबल आई है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 पेंसिल्स प्लस and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. हमको 5 पेंसिल और 7 पेन को मिलाकर हमारा 50 रुपये होता है और 7 पेंसिल 5 पेन को मिलाकर 46 रुपये होता है। तो हमको एक पेंसिल और एक पेन का रेट कितना है उसे वही हमको पूछा गया। तो देखो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। इसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। लेट x और इधर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू y। तो अगर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू y, देन 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स कितना 50 रुपीज़ दिया गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 रुपीज़। इधर 7y इक्वल टू 50 माइनस 5x हो गया, इम्प्लाइड दैट। तो y इक्वल टू 50 माइनस 5x डिवाइड बाई 7। तो हमारी ये
एक इक्वेशन हो गया। तो इसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन के लिए दिया गया है 7 पेंसिल 7x प्लस 5 पेन 5y इक्वल टू 46। तो इधर 5y इक्वल टू 46 माइनस 7x और y इक्वल्स टू 46 माइनस 7x डिवाइड बाई, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से इसका कोऑर्डिनेट निकाल कर ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो इक्वेशन 1 से इधर हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो y का वैल्यू कितना होगा, अगर x का वैल्यू हम 3 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 माइनस 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 7, 50 माइनस 15 डिवाइड बाई 7, तो ये हो जाएगा 5। अगर s का वैल्यू हम 3 लेते हैं तो y का वैल्यू हमारा 5 निकला। इधर एक टेबल बनाएंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। x और y का कोऑर्डिनेट के लिए x का वैल्यू कितना लिए 3, y का वैल्यू कितना निकला 5, और दूसरा एक निकालेंगे। तो इधर हम इसे लिख लेंगे 50 माइनस 5x डिवाइड बाई, तो इधर हम x का वैल्यू लेते हैं -4, तो ये 50 माइनस 5 ये -4 डिवाइड बाई 7, तो ये कितना हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 70 डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू 10। इधर हम लिख सकते हैं x का वैल्यू कितना -4, तो y का वैल्यू कितना 10। इधर हम टेबल में -4 और ये y का वैल्यू कितना 10 इधर हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन 1 में कोऑर्डिनेट निकल गया। तो इक्वेशन 2 में निकालते हैं। तो इक्वेशन 2 ये है y इक्वल्स टू 46 माइनस 7x डिवाइड बाई 5। तो इधर हम x का वैल्यू लेते हैं 46 डिवाइड माइनस 7 इंटू 3 डिवाइड बाई 5। x का वैल्यू 3 लिए तो y का वैल्यू हमारा कितना निकलेगा 46 माइनस 21 डिवाइड बाई 5, तो y इक्वल्स टू 25 हो जाएगा डिवाइड 5 इक्वल टू 5। तो इधर हम टेबल बना लेते हैं। x और y, x का वैल्यू 3 लिए तो y का वैल्यू 5 निकला। तो इधर फिर से लेते हैं y इक्वल टू 46 माइनस 7x बाई 5 था, तो y इक्वल्स टू 46 माइनस 7 इंटू x का वैल्यू 8 लेते हैं, तो ये 5 डिवाइड बाई 5, तो ये 46 माइनस 56 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, तो ये -10 डिवाइड बाई 5, तो -2। फिर से x का वैल्यू कितने लिए 8 लिए, तो y का वैल्यू -2 निकला, तो ये 8 ये -2। अब ग्राफ पेपर पर चलते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है। तो इस ग्राफ के हम कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करके उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इधर x और y का कोऑर्डिनेट 3 5, इधर हम 3, इधर 0.5 को हम x स्क्वायर यूनिट लिए हैं, तो ये 3 और ये 5, ये हमारा एक पॉइंट, और 8 माइनस 2 ये 8 और ये -2, तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया स्ट्रेट लाइन। उसके बाद 3 5 वही 3 5, उसके बाद -4 y इक्वल 10, ये -4 और ये 10, इसको ज्वाइन करते हैं। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3 5, और यही हमारा आंसर है। तो इधर हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5। तो हमारा x का वैल्यू 3 हो गया और y का वैल्यू 5 हो गया। तो इधर हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ x को हम क्या लेते, पेंसिल लेते, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना 3, कॉस्ट ऑफ
1 पेन कितना हो गया 5 और ये हमारा आंसर है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आई और डबल आई कंप्लीट होता है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। हम a1/a2 और b1/b2 c1/c2 को लेकर ये जो दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन का ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा या फिर पैरेलल होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा, ये हमको निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले आपको बता दे रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना माइंड में। a1/a2 b1/b2 का मतलब ये जो x का कोएफिशिएंट है जो उसको हम इक्वेशन 1 में x का कोएफिशिएंट को हम a1 बोलेंगे और इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट को a2 बोलेंगे। उसी तरह y का कोएफिशिएंट को b1 बोलेंगे और इक्वेशन 2 में y का कोएफिशिएंट को b2 बोलेंगे और ये जो कांस्टेंट है उसको c1 और इक्वेशन 2 में कांस्टेंट को c2 बोलेंगे। तो इधर हम अगर कंपेयर करें, a1 कितना है 5 डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू इधर -4/6 इक्वल्स टू 8/-9। a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये हो गया। तो अगर देखो 5/7 इसको अगर हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये -2/3 आएगा। ये इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब a1/a2 डजंट इक्वल टू b1/b2, ये इक्वल नहीं है। इसको छोड़ो, इसको अगर ये इक्वल होगा तो इसको हम देखेंगे, ये अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब a1/a2 डजंट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब क्या है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन हम इसको बोलते हैं। ये हमारा इंटरसेक्ट एट पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर डबल आई को देखो। इधर a1/a2 b1/b2 c1/c2 इसमें कौन सेटिस्फाई करता है, देखो a1/a2 9/18 b1/b2 3/6 c1/c2 12/24। इसको अगर हम सिंपलीफाई करेंगे तो 1 2 1 2 और ये 1 2, इसको लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। ये हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब ये को इंसिडेंट होगा। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है तो लाइन दो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, पैरेलल नहीं रहेंगे, वो को इंसिडेंट होंगे। ये हमारा को इंसिडेंट को सेटिस्फाई करता है। को इंसिडेंट, अगर लाइन को इंसिडेंट है तो हमारा सॉल्यूशन इनफाइनाइट मेन सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। इधर हम करेंगे 6/2, ये -3/y का कोफिशिएंट -1 है और ये 10/9 है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 आएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी देखो अभी क्या है, 3 = 3 डज नॉट इक्वल टू 10/9। सो हमारा ये जो यह आ गया 3 = 3 डज नॉट इक्वल टू 10/9। तो हमारा ये क्या सेटिस्फाई करता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब ये जो लाइन्स है, लाइन्स क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर लाइन्स पैरेलल है तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, लाइन अगर पैरेलल है तो हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन होगा। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो इस पार्ट के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 3 4 5 करेंगे, उसके बाद 6 7 करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ गए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल KS एकेडमी को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।